आइए दोस्तों, आज फिर से आपका स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल एके पाठशाला में। समाकलन 7.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। समाकलन हल करने से पहले सूत्र का जानना अति आवश्यक है। यदि सूत्र आपको याद हो गया तो समाकलन करना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं और कुछ सूत्र लिख लेते हैं ताकि समाकलन करना क्या हो, आसान हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग सूत्र की ओर ध्यान देंगे। आइए देखते हैं सूत्र क्या है। जैसे कुछ सूत्र होता है कि cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x अपान 2। ये रहा आपका पहला फार्मूला नंबर 1। फार्मूला नंबर 2 आता है आपका, 2 आता है साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाता है कि 1 माइनस कॉस 2x अपान 2। ठीक। अब फार्मूला आता है नंबर 3, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इक्वल टू क्या होता है कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। एक फॉर्मूला आता है अब 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस, ठीक है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस ए माइनस बी। ये रहा आपका फार्मूला। ठीक है, चारों फार्मूला को याद कर लीजिएगा। इसी के बेस पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो आइए देखते हैं 7.3 का पहला सवाल। स्क्वायर 2x प्लस 5 बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं। ठीक है, लिखेंगे हल। ठीक है, माना आई बराबर इंट्रोगेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जस्ट अभी फार्मूला बताए थे। फार्मूला होता है कि साइड में बता दें यहां, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x अपान 2। अभी जस्ट फार्मूला बताए थे। ठीक, तो इसको हल करेंगे तो बराबर इंट्रोगेशन साइन स्क्वायर टोटल को क्या मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं। जैसे 2x प्लस 5 को x मान लेते हैं, यहां से यहां तक को हम लोग x मान लेते हैं। तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x। और जब इसको हल करेंगे तो फार्मूला में रखेंगे क्या है, 1 माइनस कॉस 2x। तो हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस 2 और x की जगह क्या हो जाएगा, पूरा टोटल आपका 2x प्लस 5। तो हो जाएगा 2x प्लस 5 अपान 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब इसको हल करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग अलग अलग तोड़ देते तो हो जाएगा इंट्रोगेशन, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, इंटू डी एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा 1/2 कॉस, इसका मल्टीपल कीजिए, 2 2 जा 4 तो हो जाएगा 4x प्लस 2 5 जा 10, क्या हो जाएगा 10 इंटू डी एक्स। ठीक है, और क्या करेंगे, देखिए 1/2 क्या है आपका कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन लगा देंगे, उससे पहले निकालेंगे। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी समाकलन कर देते हैं। तो 1/2 लीजिए बाहर आ गया, इसमें क्या बचा इंटू 1 dx, और 1 का जो समाकलन क्या हो जाता है, चलिए समझने के लिए लिख देते हैं इंटू डी एक्स माइनस 1/2। ठीक है, कॉस 4x प्लस 10। अब देखिए क्या है, ये कास इसको मान लेते हैं हम लोग x। ठीक है, और जो कास x का समाकलन होता है वो क्या होता है, साइन x। तो हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन x। लेकिन x के स्थान पे क्या है आपका टोटल 4x प्लस 10। और क्या आ जाएगा कि बटा में जो गुणांक है उसका भी हो जाता है समाकलन। तो बटा में क्या जाए आपका 4x, और 4 का जो समाकलन होगा तो क्या हो जाएगा 4 और x का 1, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर बटा में 4, क्या हो जाएगा 4। अब प्लस c, चलिए इसका तो हम लोग समाकलन यहाँ कर दिए हैं और इसका निकाल देते हैं। तो 1/2 इंटू dx का जो समाकलन क्या जाता है, ओनली x हो जाता है, माइनस 1/2 इंटू है मल्टीपल हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस c, और जो फाइनली आंसर होगा या 1/2 x, इसको हम लिख सकते हैं कि x/2 माइनस 1/8 साइन
4x प्लस 10 प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर। चाहे इसको हम लोग 1/2 को बाहर निकाल के भी लिख सकते हैं, तो ये आपका हो गया कि 1/8, ठीक है, 4x प्लस 10 प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया होगा शायद कि साइन 3x इंटू कॉस 4x, ठीक है, साइन 3x इंटू कॉस 4x। चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। हल माना I बराबर इंट्रोगेशन साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इससे पहले हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि 2 साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है, 2 साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला को लिख देते हैं, जैसे 2 कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है, बराबर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये आपका फार्मूला था, ठीक है। इसी के बेस पे इसको हम लोग हल करते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि इसको फार्मूला में बनाने के लिए हमको अंश और हर में क्या करना, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम लोग, यहां लिख देते हैं कि अंश और हर में, अंश और हर में 2 से गुणा तथा 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, ठीक है। और जब 2 से गुणा और 2 से भाग करेंगे, देखिए क्वेश्चन को समझिए, जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो लगाना क्या होता है, एकदम आसान हो जाता है। तो बोल रहा है कि अंश और हर में 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन। देखिए इसको कि जब हम लोग अंश में गुणा और भाग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ बटा में 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 लग जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं इंट्रोगेशन। देखिए जो बटा का है 1/2 के रूप में बाहर निकाल लेते हैं, बचा क्या आपका कि 2 साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी, ठीक है। जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिएगा। तो देखिए 1/2 तो ठीक है, इसको हम लोग कौन से फार्मूला में करेंगे, 2 साइन, मतलब इसको देखिए पहले इसको हल कर लेते हैं, इसको बाद में ले लेते हैं, मतलब cos a इंटू साइन बी पे, तो हो जाएगा आपका 2 cos a इंटू साइन बी। हम लोग इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, क्लियर। तो हो जाएगा आपका 1/2 2 साइन, अब देखिए फार्मूला तो साइन a प्लस b हो जाता है, तो लिखेंगे साइन, हमने बोला इसको a मान लेते, इसको b। किसी भी समाकलन को जब हल करते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान देना चाहिए कि कौन सा ऐसा फलन माने ताकि हमारा क्या हो, समाकलन आसान हो जाए। तो हम यदि इसको मान ले तो हो जाएगा आपका साइन 4x प्लस 3x, ठीक है, फिर हो जाएगा माइनस साइन, अब हो जाएगा आपका ये कि 4x माइनस 3x, ठीक है, और हो जाएगा इंटू dx, क्लियर। जब इसको हल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, साइन 4x कितना हो जाएगा, इंट्रोगेशन साइन 7x हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 7x माइनस साइन, अब 4x में 3x का क्या हो गया, x बच गया, साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब दोनों का अलग अलग समाकलन कर देते हैं, तो जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपको 1/2 इंट्रोगेशन साइन 7x माइनस 1/2 इंट्रोगेशन साइन x इंटू, देखिए यहाँ पर dx लिखना जरूरी होता है, dx माइनस साइन x इंटू dx। अब दोनों क्या करेंगे, हम लोग समाकलन कर देंगे। अब जब समाकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 1/2 साइन किस में बदल जाता है, तो कास में बदल जाता है, तो साइन का जो समाकलन तो माइनस कॉस हो जाता है, तो हो जाएगा 1/2 माइनस कॉस 7x, और जो गुणांक होता है बताया था ना आपको कि 7x का गुणांक वो बटा में हो जाता है, तो हो जाएगा अपान 7, ठीक है। फिर माइनस 1/2, इसका भी क्या हो जाएगा माइनस कॉस, तो माइनस कॉस x अपान में क्या हो जाएगा आपका x का गुणांक एक ही होता है तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, प्लस c, और जब इसका फाइनली आंसर लिखेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस बाहर निकले तो माइनस 1, देखिए 7 2 14 हो जाएगा, फिर cos 7x माइनस, अब देखिए माइनस है और माइनस ऑलरेडी माइनस कॉस लगा हुआ है, तो माइनस माइनस मल्टीपल हो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 1/2 cos x, अब प्लस ये रहा आपका फाइनली आंसर।
या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसे 1/2 को हम लोग कॉमन निकाल के एकदम तो माइनस के रूप में लिख सकते हैं, या फिर ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। जो भी डाउट उसको क्लियर कीजिए। इसलिए क्वेश्चन में मिलते हैं हम लोग 3 में। क्वेश्चन एकदम आसान है, जो भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही वो आप पूछ सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि समाकलन करना कितना आसान है, बस आप पढ़ते नहीं, अगर मन से पढ़ते हैं तो समाकलन करना कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 3। cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x। ठीक है, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले क्या चीज ध्यान देना है कि इस सवाल को जब हल करें तो कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, कौन सा ऐसा फार्मूला होगा जिससे इसे लघु के रूप में तोड़ देगा, मतलब आसानी या छोटे छोटे विभाजनों में तोड़ देगा। तो उसके लिए हमें कुछ ना कुछ फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो कुछ फार्मूले होते हैं, जैसे होता है कि 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। और एक फार्मूला आता है कि cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। चलिए बताने से अच्छा है कि हम उसको लिख देते हैं ताकि आपको क्या समझने में कोई परेशानी ना हो। तो फार्मूला होता है आपका कि 2 cos a इंटू cos b इज इक्वल टू cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। ये होता है फार्मूला एक, फार्मूला नंबर 1। और दूसरा एक होता है कि cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस cos 2x अपान 2। इसी की बेस पर क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो जब हल करेंगे तो ध्यान देना होगा कि जब हम सवाल हल कर रहे हैं तो प्लस माइनस कहीं विभाजन करेंगे, कहीं समाकलन करेंगे, तो जो हमारी संख्या है वो छूट ना जाए, ताकि क्या हो, हमारा फाइनली आंसर गलत ना हो। यदि आपका बोर्ड एग्जाम में गलत हो जाता है तो आपको क्या होता है कि सबका जुर्माना भरना पड़ जाता है, क्योंकि जानते हैं आप कितना मेहनत करके आएंगे बोर्ड की दृष्टि से, और जा करके एक छोटी सी गलतियां आपकी पूरा सवाल मेहनत को दंड कर देंगे, नुकसान कर देंगे। इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो लिखेंगे हल, ठीक है, हल करेंगे तो लिखेंगे माना I बराबर इंट्रोगेशन cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx। सबसे पहले तो ये ध्यान देना होगा कि किसको किसको लेकर हल करें ताकि हमारा क्या हो, इसका कोई हल निकले। तो मान लेते हैं इसको हम लोग कि cos a इंटू cos b। अब cos a b हो गया, लेकिन सूत्र क्या चाहिए आपको, फार्मूला क्या चाहिए कि 2 cos a इंटू cos b। अब क्या करते हैं, इसको फार्मूला में अप्लाई करने के लिए 2 से यहां लिख देते हैं कि 2 से, ठीक है, 2 से गुणा तथा 2 से भाग करने पर, ठीक है। और जब 2 से गुणा और भाग करेंगे तो इसमें क्या होगा, सभी के बटे में 2 आ जाएगा, मतलब तो 1/2 को क्या करते हैं हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। इंट्रोगेशन ये आपका हो जाएगा 2 cos 2x इंटू cos 4x इंटू dx। और dx से पहले क्या आपका जो बचा है cos 6x, इसको भी लिख लेते हैं cos 6x इंटू dx। अब जब इसको अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 इंट्रोगेशन 2 cos 2x है तो हो जाएगा आपका cos a प्लस बी। a मान लीजिए 4x को हम लोग मान लेते हैं a, ठीक है, हम लोग 4x को मान लेते हैं a और 2x को क्या मान लेते हैं b। तो a और b मानेंगे तो a के स्थान पे क्या आ जाएगा आपका 4x प्लस 2x माइनस कॉस a माइनस बी 4x माइनस 2x, ठीक है। और सभी के इनटू में क्या है dx। अब जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 इंट्रोगेशन कॉस, ये आपका जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6x, ठीक है, 6x माइनस कॉस 2x इंटू कॉस 6x। जब 6x हो जाएगा तो अब क्या करेंगे कि cos 6x का बारी बारी में दोनों में क्या करेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका 1/2 इंट्रोगेशन 1/2 इंट्रोगेशन। और जब मल्टीपल करेंगे तो cos का cos में मल्टीपल होगा तो cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, ठीक है, cos स्क्वायर 6x माइनस cos क्या हो जाएगा आपका cos 6x इंटू cos 2x। मतलब इसका और इसका जब गुणा हुआ है, मल्टीपल हुआ है, तो cos 6x इंटू cos 2x।
इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स। समझिएगा ध्यान से। तो जब इसका हम लोग एक फार्मूला अभी जस्ट बताए थे कि कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x/2, इसी के बेस पे जब इसको रखेंगे तो हो जाएगा आपका कि 1/2, ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर 6x है, तो हो जाएगा, सूत्र होता है, फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2, और x को क्या मानेंगे हम लोग 6x मानेंगे, मतलब टोटल को क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो हो जाएगा आपका कि 6x अपान क्या हो जाएगा 2, ठीक है, अपान 2। अब यहाँ इंट्रोगेशन लगा हुआ है, और फिर माइनस cos 6x इंटू कॉस 2x। अब क्या करते हैं कि इसको भी हम लोग अलग विभाजन कर देते हैं, और जब अलग विभाजन करेंगे तो 1/2 है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा आपका 1/2 इंट्रोगेशन cos 6x cos 2x। अब क्या करेंगे, इसको भी फार्मूला में अप्लाई करेंगे, जैसे cos a इंटू कॉस b के रूप में। जब cos a इंटू b के रूप में करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, अंश और हर में क्या करना पड़ेगा, 2 से गुणा 2 से भाग, तो हो जाएगा आपका कि 2 cos 6x इंटू कॉस 2x, और सभी के पास में क्या हो जाएगा 2 इंटू डी एक्स, इंटू इसमें भी क्या है डी एक्स, ठीक है। जब इसका हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि 1/2, और देखिए ये भी 2 है, तो ये भी 2 बाहर गया, तो 1 बाई क्या हो जाएगा 4 के रूप में हो जाएगा, इंट्रोगेशन 1 प्लस कॉस, अब देखिए 6 का जब 2 में मल्टीपल होगा 12x हो जाएगा आपका, ठीक है, माइनस, और इसमें से 2 जब निकलेगा तो 1/4 हो जाएगा, इंट्रोगेशन 2 cos 6x cos 2x बचेगा, फार्मूला भी जस्ट बताए थे कि 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b, इसी पर इसको तोड़ देते हैं, तो हो जाएगा आपका कि cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b, ठीक है, इंटू dx, यहाँ भी क्या है dx की पावर है, ये भी ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। अब क्या हो जाएगा, जब इसका हल करेंगे तो साइड में हल कर देते हैं, ये 1/4 हो गया, इंट्रोगेशन है, चलिए इंट्रोगेशन। अब क्या करेंगे, जब इसका समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन क्या होता है, तो 1 का समाकलन होता है x, तो इसको लिख देंगे हम लोग x, फिर क्या है प्लस, अब देखिए प्लस के रूप में जब इसका भी अलग समाकलन होगा तो ये 1/4 क्या होगा मल्टीपल हो जाएगा, मतलब पूरा हो जाएगा, तो 1/4 इंटू, और cos का जो समाकलन होता है साइन होता है, तो cos x बराबर साइन x, तो हो जाएगा आपका साइन 12x। अब ये भी ध्यान देना कि x का गुणांक क्या है 12 है, x का गुणांक 12, वो बटा के रूप में हो जाएगा, क्योंकि x का समाकलन 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका 12, ठीक है, ठीक है, -1/4, चलिए हो जाएगा -1/4। अब जब इसका हल करेंगे तो 6x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा cos 8x, 8x का जो होगा समाकलन हो जाएगा आपका sin 8x, अपान गुणांक में क्या है आपका 8 है, तो अपान में 8 हो जाएगा। अब ये -1/4 है, ये भी माइनस है, तो माइनस में जब माइनस का गुणा होगा इसमें ना, जब अलग अलग समाकलन करते हैं तो माइनस का जब माइनस में गुणा होगा तो हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और 1/4 का मल्टीपल होगा ही, क्योंकि 1/4 दोनों में शामिल है, इसमें भी शामिल है और इसमें भी शामिल है, तो 1/4 का मल्टीपल हो गया, तो 1/4, और cos 6x - 2x कितना 4x होगा, तो आपका हो जाएगा साइन 4x अपान 4 और प्लस c। कैसे हुआ समझिएगा कि 1/4 एक बार इसमें तोड़े हैं और एक बार इसमें भी तोड़े हैं, तो दोनों में 1/4 का गुणा होगा ना, मल्टीपल होगा ना, तो चलिए इसको नहीं समझ में आया तो इसको ब्रैकेट कर लेते, समझ में आ जाएगा आपको। अब क्या करते हैं, जब इसका हल करेंगे तो हो जाएगा आपका x/4 प्लस 1/12 साइन 12x माइनस 1/32 साइन 8x प्लस आपका हो जाएगा 1/16 साइन 4x प्लस c। या जो फाइनली आंसर जो आपका होगा, हम क्या करते हैं कि इसमें से 1/4 को कॉमन करते हैं, 1/4 निकाल दिए तो हो गया आपका x प्लस 1 इसमें क्या है आपका 48 है ना, 12 चौके 48 ना, मतलब 12 4 48, तो हो जाएगा आपका कि 12 साइन 12x, ठीक है, माइनस 1/32 है, तो इसमें से जब 4 निकल जाएगा तो 1/8 साइन 8x प्लस इसमें से 4 निकला तो 1/4 साइन 4x प्लस c। ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट है उसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है, ये रहा आपका फाइनली आंसर। कि क्वेश्चन समझना
अति आवश्यक होता है। यदि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं तो उसका हल नहीं कर पाएंगे। यदि आप स्टार्ट में शुरू में क्वेश्चन को समझ लिया कि हमको क्या करना है, तो जब हमको पता है कि सबका समाकलन करना है तो सबको अलग अलग रूपों में विभाजित कर देंगे, तोड़ देंगे, तो बाद समाकलन करेंगे तो आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर साइन क्यूब एक्स, ठीक है, इंटू कॉस क्यूब एक्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि साइन को हम लोग किस प्रकार तोड़ें, क्या हो कि ये आसान रूप में हो जाए, मतलब इजी हो जाए, और कॉस को हम लोग कुछ टी मान के या कांस्टेंट मान के हल कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। तो ध्यान देंगे हम कि कौन सा ऐसा कांस्टेंट माने कि हमारा क्या हो, कोई फलन विभाजित हो जाए। तो हल लिखेंगे, माना आई बराबर इंट्रोगेशन साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। अब क्या होगा कि हम लोग साइन क्यूब एक्स को एक फॉर्मूला में तोड़ेंगे। जैसे साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, जैसे हम इसको लिख सकते हैं ना, चूंकि यहाँ पे चूंकि साइन क्यूब एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, क्योंकि देखिए घात क्या होगा आपस में जुट जाएगा, ठीक है। और जब जुट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कि इंट्रोगेशन साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। ऐसा करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस क्यूब एक्स को एक साथ ले लेते हैं और साइन एक्स को लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है, साइन एक्स इंटू डी एक्स। समझिएगा। अब क्या करते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स हम लोग लिख सकते हैं, फॉर्मूला होता है चूंकि लिख देंगे कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ना। और जब हल करेंगे तो हो जाएगा आपका इंट्रोगेशन 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसमें किसी फलन को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो चलिए हम लोग किसको मान लें, तो हम लोग कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। लिखेंगे कि कॉस एक्स बराबर टी लेने पर, जब कॉस एक्स को टी मानेंगे तो अब करेंगे कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष अवकलन क्यों कर रहे हैं, हमको dx का मान चाहिए, ठीक है। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका हो जाएगा cos x का जो अवकलन, समाकलन नहीं, अवकलन जो होता है वो क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, बराबर dt अपान dx, और जो dx का मान होगा वो हो जाएगा आपका dt अपान माइनस साइन एक्स, ठीक है। चलिए यहां पर आइए देखते हैं क्वेश्चन को। तो हो जाएगा आपका कि इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स को हम लोग क्या माने हैं, t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर, ठीक है, इंटू कॉस क्यूब एक्स, तो कॉस एक्स को t माने हैं तो t के पावर 3 इंटू dx। तो dx का मान क्या है आपका, dx का मान है कि 1 अपान मतलब dt अपान, ठीक है, माइनस साइन एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर हो गया, इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या करते हैं कि इसका बारी बारी से इसमें गुणा कर देते हैं। जब टी क्यूब का 1 में गुणा होगा तो टी क्यूब माइनस, ठीक है, ये आपका क्या है टी स्क्वायर। तो जब टी स्क्वायर में गुणा होगा तो हो जाएगा आपका टी पावर 3 to 5 इंटू डी टी, ठीक है। ये तो समझ में आ रहा है आपका नियम से। कौन सा नियम होता है, एक फार्मूला होता है कि ए पावर यम गुणे ए पावर यम इक्वल टू ए पावर यम प्लस यम। इसी बेस पर क्या करेंगे, इसको हम लोग किए हैं टी पावर 5। अब जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका कि माइनस तो ऑलरेडी लगा है, माइनस फार्मूला होता है कि x पावर n इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1, ठीक है। अब इसी समाकलन के बेस पर जैसे x पावर n का जो समाकलन होता है वो हो जाता है आपका x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो आइए यहाँ पर हल करते हैं। तो हो जाएगा t पावर 3 है तो हो जाएगा t पावर 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1, ठीक है, 3 प्लस 1 अपान 3 प्लस 1। अब क्या है, माइनस है, और ये माइनस का माइनस में जब गुणा होगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि माइनस, ठीक है, माइनस टी पावर 5 है तो हो जाएगा टी पावर
क्या रहेगा 5+1/5+1 या ठीक है या टी का पावर क्या हो जाएगा कि 3+1 4/4 माइनस t/6/6 प्लस सी। अब क्या करते हैं कि टी का मान रख देते हैं, तो लिखेंगे टी का मान रखने पर, और जब टी का मान रखेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 1/4 को पहले लिख लेते हैं इनटू टी का किसको माने हम लोग, देखिए यहाँ पे टी माने हैं कि टी बराबर cos x, मतलब cos x बराबर टी लेने पर, तो जहां टी हमारा लिख देंगे हम लोग cos x, अब पावर क्या हो जाएगा 4, क्योंकि पावर में क्या है 4 है, माइनस है तो माइनस, फिर 1/6 हो जाएगा आपका cos x पावर 6/6 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं प्लस सी। ये रहा आपका फाइनली आंसर, या जो फाइनली आंसर होगा आपका, ये रहा आपका फाइनली आंसर। जो भी डाउट उसको पूछ लीजिए, 1/6 cos x पावर 6 माइनस 1/4 cos x पावर 4 प्लस सी, ये आपका फाइनली आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।